हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो दोस्तों, आज फिर से बात करेंगे एक और नए अनुभव पर। हम और आप आपस में कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे चरित्र पर, चरित्र के दाग पर, चरित्र निर्माण पर। चरित्र को कैसे डेवलप किया जा सकता है, चरित्र निर्माण हम स्वयं कैसे कर सकते हैं, और संगति हमारा चरित्र कैसे निर्माण करती है, इस चीज़ पर आज बात करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और वीडियो को लाइक और शेयर आपने अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको कुछ समझ आएगा दोस्तों। तो चलिए बात करेंगे आज चरित्र के बारे में अपने कर्मयोग के द्वारा। तो दोस्तों, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपके अनुसार चरित्र क्या होता है और चरित्र का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट पिन करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले आपके ओपिनियंस क्या हैं, आप क्या सोचते हैं चरित्र निर्माण के बारे में, कि चरित्र निर्माण कैसे हो सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं चरित्र निर्माण के बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों, चरित्र निर्माण की जो सबसे पहले स्टेज होती है वो होता है स्वयं को जानना। इस दुनिया में दूसरों को जानना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्वयं को जानना बेसिकली अपनी कमियों को पहचानना और अपनी शक्तियों को उजागर करना। अब मेरी शक्तियाँ क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, उस कमी में बदलाव लाते हुए उसको दूर करना। दूसरों की बातें सुनकर अपने चरित्र में उसको उतारना, वो होता है स्वयं को जानना। स्वयं को जानना मतलब एक इंसान स्वयं को तभी जान सकता है जब वो मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव हो, और हर पल वो हर क्षण इतना ज़्यादा एक्टिव हो कि वो चीज़ों को समझे। अगर कोई जा रहा है तो वो क्या बोल के गया, उस चीज़ का वैल्यू समझे और अपने जीवन में उतारे। अब आप गीता तो पढ़ लेते हो, लेकिन गीता पढ़ने के बाद गीता कहना क्या चाहती हो, उस चीज़ को अपने आप में उतारना भूल जाते हैं। और गीता क्या कहती है कि जो भी चीज़ गीता कहती है उस चीज़ को अपने आप में उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम खुद की कमियों को दूर कर सकते हैं और अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं दोस्तों। दूसरा, हमें ये क्वेश्चन खुद से करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, आखिर मैं हूँ कौन। अब आप लोगों का सबका जवाब होगा ऑब्वियसली मैं तो एक इंसान हूँ। इंसान तो हो, लेकिन आप आखिर में हो कौन और आप क्या करना चाहते हो इस दुनिया में। होता है ना कि हम भटकते भटकते कहीं पहुँच जाते हैं। भटकाव इंसान का एक पहलू होता है स्टार्टिंग की लाइफ में। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम खुद से क्वेश्चन करते हैं, खुद से क्वेरीज करते हैं, तो उन्हीं क्वेरीज में हमारा आंसर हमको मिलने लगता है, और वास्तव में हमें ये पता चलता है कि हम आखिर हैं कौन, हम इस धरती में आए क्यों हैं। तो जब हमें ये चीज़ पता चल जाता है तो बेसिकली हम खुद को जान लेते हैं, है ना। तो चरित्र निर्माण का पहला स्टेज है अपने को अच्छे तरीके से जानना, अपनी कमियों को दूर करना, पहचानना और उन कमियों में सुधार लाना, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने में बदलाव लाना। तो ये है चरित्र निर्माण का पहला स्टेज दोस्तों। सेकंड स्टेज है दोस्तों क्रिया और परिणाम। क्रिया का मतलब होता है कार्य और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रिया और परिणाम का चरित्र निर्माण में क्या वो है ना, क्या तो दोस्तों दूसरा स्टेप है चरित्र निर्माण का क्रिया और परिणाम। क्रिया का मतलब होता है कार्य और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चरित्र निर्माण से क्रिया और परिणाम का क्या फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल, आप गलत सोचते हो अगर आपका ऐसा सोचना है, क्योंकि जो भी क्रिया हम करते हैं अपने पूरे दिन भर में, और उसका जो परिणाम होता है उसी से हमारा चरित्र निर्माण होता है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दो भाई बहन हैं, या फिर कोई भी दो इंसान को आप ले लीजिए। एक इंसान जो है अच्छी एजुकेशन ले रहा है, अपने धर्म के अनुसार एजुकेशन ले रहा है, और एक इंसान हमारा धर्म विरोधी काम कर रहा है। धर्म विरोधी काम जैसे कि दारू पीना, सिगरेट पीना, मदिरा पान करना और आतंकवादी फैलाना, लोगों से लड़ाई झगड़े करना,
यानी कि उसकी संगति कैसी है, उसका कार्य दिन भर का क्या है, धर्म विरोधी कार्य है। और एक अच्छा बच्चा है जिसका कार्य दिन भर में अपना अच्छा स्टडी करता है और अच्छे से रहता है, उन स्टडीज़ को जो भी उसने किया है उसको अपने विचारों में शामिल करता है, तो उसकी जो फाउंडेशन है वो कैसे डेवलप हो रही है, इन अ गुड वे उसकी फाउंडेशन डेवलप हो रही है। और जो दूसरी तरफ जो आतंकवादी धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, उसका जो पर्यावरण है वो उसको उसी तरीके से डेवलप करता है। तो आगे जाकर जो भी उसके कार्य है वही उसका चरित्र निर्माण करेगा। और इधर सेकंड साइड हम अगर देखेंगे तो जैसे जैसे वो एजुकेशन लेगा उसकी विचार क्षमता बढ़ेगी, उसके शब्द बढ़ेंगे, वो दुनिया से अट्रैक्ट होगा, समाज में जाएगा और समाज में उसकी वैल्यू वैसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उसका चरित्र निर्माण वैसे ही होगा। तो दूसरा स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसा आप कार्य करते हैं वैसा परिणाम आता है। यानी कि आपको हमेशा कार्य क्या करना है, सोच समझकर कार्य करना है और अच्छे कार्य करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई, अब आप बोलोगे मैम मेरा काम तो यही है और आप बोल रहे कि अच्छे कार्य करो। अच्छे कार्य इन द सेंस कि आपको इन अ गुड मैनर्स कार्य करना है। नो मैटर कि आप अगर दिहाड़ी मजदूरी करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप गृहिणी हो, कुछ भी, आपको क्या करना है, अपने कार्य पर हमेशा क्या करना है, ध्यान देना है। उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो ये है चरित्र निर्माण का दूसरा स्टेज। तो दोस्तों चरित्र निर्माण की तीसरी अवस्था मुझे ऐसा लगता है कि चेतना मतलब होता है कि हम कितने एक्टिव हैं, हमारा जो माइंड है वो कितना कॉन्शियस है चीज़ों को लेकर, हम चीज़ों के बारे में तुरंत रिएक्ट करते हैं या थोड़ी देर बाद रिएक्ट करते हैं, हम बेसिकली क्या सोचते हैं। क्योंकि जब आप एक्टिव रहते हो, आपकी चेतना जब एक्टिव रहती है तो एक्टिव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप चेतना को कैसे क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने कर्मयोग के द्वारा आप लोगों से अपने अनुभव साझा करती हूँ। अब ये एक पानी की बोतल है, ये सिर्फ पानी की बोतल है एक लिक्विड फॉर्म में। अब आपकी चेतना इस पानी को देख के बेसिकली क्या सोचती है, वो होता है हमारा एक्टिवनेस। यानी कि अब हम इस पानी को लेके मल्टीपल सोच डेवलप कर सकते हैं। आप कुछ और सोच सकते हो, मैं कुछ और सोच सकती हूँ, थर्ड पर्सन कुछ और सोच सकता है, एक वैज्ञानिक कुछ और सोच सकता है। तो इसको बोलते हैं चेतना का क्रिएटिव होना। अब इस पानी के बारे में आपका क्या सोचना है, आपकी चेतना क्या कहती है, बेसिकली ये होता है कि चेतना में एक्टिव रहना। तो अगर आपकी जो चेतना होता है, आपका जो माइंड है, जो कॉन्शियसनेस है, वो अगर एक्टिव रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 99% जो भी हम गलत कार्य करते हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि जब भी हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग है वो एक्टिव रहता है, हमारी चेतना एक्टिव रहती है, तो हम गलत को गलत और सही को सही कह पाते हैं। अगर किसी घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है और वहाँ पर एक ऐसी वुमेन है मतलब जिसके साथ हमेशा मारपीट होती रहती है, अगर वो इतनी एजुकेटेड होगी, उसका दिमाग, उसकी विचार क्षमता इतनी ज़्यादा एक्टिव होगी, उसका चेतना हमेशा एक्टिव होगा, तो वो स्त्री कभी भी गलत को नहीं सहेगी। और अगर वो स्त्री एक्टिव नहीं होगी, मतलब हमेशा इस बात को लेकर टालती रहेगी कि ठीक है कर रहे हैं, तो वो स्त्री कभी भी क्या नहीं कर पाएगी, आगे जाके लड़ नहीं पाएगी। तो इसको बोलते हैं एक्टिव, यानी कि हमारी चेतना का एक्टिव होना। हमारी चेतना कुछ कार्यों में एक्टिव रहती है, जैसे कि चेतना को एक्टिव करने के लिए जैसे कि आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, आप गाने गा सकते हैं। आप एक दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप देखो, जब भी आप प्यार में होते हो, प्रेम में होते हो आप, तो आप जब कोई सैड सॉन्ग सुनते हो, आप कोई आशिकी 2 का गाना सुन रहे हो, या अभी जो मूवी आई थी सैयारा मूवी का गाना सुना था, तो कहीं ना कहीं जब आपने देखा कि थिएटर में लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, किसी को अपना बॉयफ्रेंड याद आ रहा है, कोई बेहोश हो जा रहा है, तो ये चेतना का एक नंबर क्या है, एक्टिवनेस है। क्योंकि चेतना एकदम एक्टिव हो गई, उनको अपने पुराने सब चीज़ें याद आ गई कि मैंने उसके साथ ऐसा किया था, मैं ऐसे रही थी, उसको चेतना ने उसको सारा रिकॉल कर दिया और उसके द्वारा क्या आए, उसके आंसू आए, बेसिकली उसकी फीलिंग्स बाहर आए। तो ये होती है दोस्तों चेतना। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि अपनी चेतना को एक्टिव रहना है। तो ये था चरित्र निर्माण का तीसरा स्टेज।
तो दोस्तों, चरित्र निर्माण में हमें कुछ वैल्यू को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहला होता है सत्य को जानना और सत्य पर अडिग रहना। तो जैसे कि आप लोग पहले से देखते आए होंगे अपने परिवारों में, हमारे जितने भी माता पिता होते हैं, हमारे कज़न्स होते हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो हमेशा हमें यही राय देते हैं कि हमेशा सत्य के पथ पर चलना चाहिए और सत्य के पथ पर चलकर ही हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान सत्य के पथ पर चलता है और अडिग रहता है, वो इंसान कभी गलत का साथ नहीं देता है। और जब हम गलत का साथ देंगे ही नहीं तो हमारे दिमाग में गलत विचार आएंगे नहीं। अब एक चोर है, उसने चोरी कर दी और झूठ बोल दिया कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन कहीं कहीं उसके दिमाग में वो क्वेश्चन है कि मैंने चोरी करी या नहीं करी। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि। तो दोस्तों, चरित्र निर्माण में हमें अपने ऊपर, अपने चरित्र में कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि सत्य पर चलना। सत्यता को आजकल के ज़माने 80% लोग भी नहीं चल पाते हैं। तो सत्यता का मतलब है कि आपको हमेशा सच का साथ देना है, चाहे वो कितना ही बड़ा झूठ, कितना ही बड़ा गलत हो, आपको हमेशा सच का रास्ता अपनाना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे और आपके परिवार वाले, हमारे पूर्वज जितने भी लोग कहते आते हैं, हमेशा हमको बोलते कि सच का राही यानी कि सच की राह पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता है। और ऐसा वास्तव में होता है दोस्तों कि जो सच बोलता है हमेशा उसकी जीत होती है। तो सत्यता को आप ज़रूर अपनाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बड़ों से सीखें और आपके जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे सीखें। तो यदि आप सत्यता पर चलोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट चीज़ों को करना सीख जाते हो। जैसा कि गलत को गलत और सही को सही बोलना सीख जाते हो, तो आप में एक वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से ऐड हो जाएगी। तो आपको चीज़ों को बस करते रहना है, गलत को गलत और सत्य को सत्य बोलना है। बस आपको इतना करना है दोस्तों। तो दोस्तों, चरित्र निर्माण में आपको दूसरी जो वैल्यू है वो ऐड करनी होती है कि प्रतिरोध को पहचानना कि प्रतिरोध क्या चल रहा है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली हमें जो चीज़ प्रभावित कर रही है, जैसे कि कोई शराबी है तो उसके मन में हमेशा ये प्रतिरोध आता रहता है कि ये दुनिया बहुत गलत है, इस दुनिया ने मेरे साथ बहुत गलत करा। अब उसके मन में ये क्यों आता है? क्योंकि उसकी सोच उसी तरीके से डेवलप हुई है, क्योंकि स्वयं के उसके कर्म सही नहीं होते और वो दूसरों को क्या सोचता है, गलत सोचता है। तो ये होता है प्रतिरोध, यानी कि जैसे हम किसी का विरोध करने लग जाते हैं तो होता है ना कि सारे समाज जब इकट्ठा हो जाता है और एक का विरोध जब करने लग जाता है तो वो एक को समाज खटकने लगता है कि आखिर ये समाज मेरे पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन वास्तव में उसको समझ नहीं आता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ तो दुनिया तो मुझे बोलेगी ही। दुनिया तो बोलना ही है, बोलने का काम है। दुनिया भले वो उसकी लाइफ है, वो कर सकता है, लेकिन उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एक सीमा निश्चित ज़रूर करती है और हर चीज़ की एक सीमा निश्चित ज़रूर होनी चाहिए। तो चरित्र निर्माण बेसिकली आंतरिक और बाहरी दोनों मिलकर बहुत ही उत्कृष्ट रूप में चरित्र निर्माण करते हैं। चरित्र ना आंतरिक होता है ना बाहरी होता है, बल्कि एक समावेशी रूप में होता है। तो यदि हम अपने बाहर और अंदर दोनों चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप देखोगे कि हम बहुत अच्छा चरित्र निर्माण कर सकते हैं, अपने बच्चों का, अपने समाज का और अपने देश का। तो चरित्र निर्माण को मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू आपको सेट करके दिखाती हूँ। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अब आप अगर अपने किचन में जाओगे, अब कई लोगों को ये वीडियो देख के बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उनको मैं पहले ये बता देती हूँ कि तो दोस्तों, चरित्र निर्माण एक आंतरिक न होके बाहरी तत्व भी है। चरित्र निर्माण बेसिकली एक समावेशी रूप होता है जो कि हमें आंतरिक और बाहरी दोनों का समावेश क्रिएट करना होता है। तो बाहरी रूप में जैसे हमारी शिक्षा हो गई, हम समाज में कैसे लोगों से हमारा आचार विचार है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा बोलना, हमारा चलना और हमारी वेशभूषा भी बेसिकली उसमें आ जाती है।
अब कई लोगों को ये वीडियो देख के ज़रूर प्रॉब्लम होगी कि चरित्र निर्माण ऐसे नहीं होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपको वीडियो को जब पूरा देखोगे तभी आपको समझ आएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ आ पाएगा। तो दोस्तों, चरित्र निर्माण में हम बाहरी तत्व और आंतरिक तत्व दोनों को सम्मिलित करके चलते हैं। आंतरिक तत्व में जैसे हो गया कि हम किन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हमारा परिवार हमें क्या सिखाता है, हमें क्या सीखने को मिलता है, और हमारा मन कितना एक्टिव है, हम कितना सत्य के रास्ते पर चलते हैं, हम विरोध प्रतिरोध को कितना वो कर सकते हैं। होता है ना, जैसे कि दो लड़ाई होती है, एक लड़ाई होती है मन की, एक लड़ाई होती है दिल की। मन की सुने, दिल की सुने, तो आपको किसकी सुननी है? हमेशा अपने दिल की सुननी है, क्योंकि मन बोलता है कि चल दारू पी ले, दिल बोलता है नहीं रुक जा, इसमें तेरा भला नहीं है। तो यही होता है प्रतिरोध, यानी कि अपने प्रतिरोध को पहचानना है, अपने दिल की बात सुननी है, और दिल की बात सुनते हुए दिल के रास्ते पर हमेशा चलना है। क्योंकि दिल की आवाज़ थोड़ा धीरे ज़रूर होती है, लेकिन वो तुम्हें जो रास्ता दिखाएगी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रास्ता होता है दोस्तों। तो हमेशा अपने दिल की सुननी है, मन की नहीं सुननी है। मन की आप तब सुन सकते हो जब आप इतने ज़्यादा एक्टिव हो कि आपका मन चुटकियों में बोल देता है ये गलत है, ये सही है। वो कब होगा? जब आपकी चेतना बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, जब आप चीज़ों को देखते ही उस चीज़ के बारे में बता देते हो, तो चेतना इतना ज़्यादा खुद ही एक्टिव हो जाती है, तो आप गलत रास्ते पर नहीं चलते हो। तो अब बात करते हैं कि जो चरित्र निर्माण होता है उसमें बाहरी तत्व क्या होते हैं। दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चरित्र निर्माण में बाहरी तत्व जैसे कि हो गया कि आप समाज में कैसे लोगों से मिलते हो, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं वो उनकी विचारधारा क्या है और आपकी विचारधारा क्या है, आप किस प्रकार की शिक्षा ले रहे हो। और शिक्षा तो खैर सही होती है, लेकिन एक होती है बाहरी लोगों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। आप कैसी शिक्षा ले रहे हो, आप किन ग्रंथों को पढ़ रहे हो, आप घर में पूजा पाठ करते हो या नहीं करते हो, आप कैसा खाना खा रहे हो। बेसिकली इन सभी सम्माहित जो तत्व होते हैं उनसे होता है हमारा चरित्र निर्माण। तो चरित्र निर्माण के मैंने आपको कुछ टिप्स बताए जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपने चरित्र निर्माण में 100% दे सकते हैं। तीसरा दोस्तों, मुझे लगता है कि जो हमारा परिवेश होता है वो भी कहीं 95% योगदान देता है हमारे चरित्र निर्माण में, और वो देता है हमारे बचपन से। जब हम जन्म लेते हैं किसी परिवार में, तो हमें कैसा परिवेश मिलता है, हमें कैसे माता पिता मिलते हैं, हमें कैसे भाई बहन मिलते हैं, कैसे हमारे गुरु मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे चरित्र निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं। तो हमेशा पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि हमेशा अपने बच्चों के चरित्र निर्माण में आपको क्या करना है, अच्छी चीज़ों को सम्मानित करना है, जैसा एक अच्छा परिवेश देना है और उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़ाने, आपकी अच्छी किताबों को पढ़ाना है, शुद्ध भोजन करवाना है। तो दोस्तों, ये थी चरित्र निर्माण की कहानी। आई होप आपको समझ आएगी। अगर आपको समझ आती है, आपको वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन करके बताना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी कमियों पे अपना विचार को क्रिएट करूं और समझने की कोशिश करूं कि आपको ऐसा क्यों लगा। तो मैं मिलूंगी कल आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।